हेलो दोस्तों, बेसहारा भाग 2 में आपका स्वागत है। यह कहानी पूरा सुने, यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। शोभा शहर आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन शोभा गांव आती है। शोभा अपनी माँ से बात करती है। माँ, मैंने एक लड़का शहर में पसंद कर लिया है। वह भी डॉक्टर है और मेरे ही अस्पताल में नौकरी करता है। शोभा की माँ कहती है, वो तो ठीक है बेटा, पर मैं एक बार लड़के से मिलना चाहती हूँ। तू उसे किसी दिन खाने पर बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। शोभा बहुत खुश होती है। वह करण को फोन पर सारी बात बता देती है और घर आने के लिए कह देती है। तय समय पर करण अपने पिता के साथ उनके घर पहुंच जाता है। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। सारी बातें तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी की तारीख पक्की होने पर शोभा करुणा से मिलने गांव आती है। शोभा करुणा से मिलती है। करुणा, तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। करुणा यह सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है। शोभा, तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं माँ को अकेला छोड़कर आ नहीं सकती। यह सुनकर शोभा को बहुत बुरा लगा। करुणा, एक दिन निकाल ले, किसी तरह किसी को माँ के पास छोड़ देना। करुण ने लाचारी भरी नजरों से शोभा को देखा। शोभा, तू तो जानती है हमारा कोई साथ नहीं देता, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। यह सुनकर शोभा बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं शादी के बाद तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ ही दिनों में शोभा की शादी हो जाती है। शोभा अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है। एक दो बार वो गांव गई भी, लेकिन करुणा से मिलने का समय उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके पति करण के पास समय नहीं होता था। वो उनके साथ ही गाड़ी में वापस आ जाती थी। एक दिन शोभा घर पर ही थी, आज उसकी ड्यूटी नहीं थी। तभी उसे करुणा की याद आती है। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा को वो दबा नहीं पाती। वो करण को फोन करती है। करण, मैं 2 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। करण हंसकर जवाब देता है, क्या हुआ, माँ की याद आ रही है? शोभा उन्हें समझाते हुए कहती है, नहीं, मेरी एक सहेली है गांव में, वो बेचारी शादी में भी नहीं आ पाई, उसी से मिलने जाना है। करण कहता है, चलो कल चलते हैं, मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ। शोभा मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगी। करण उसकी पर सहमत हो जाता है। करुणा से मिलने के उत्साह में शोभा जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक कर दोपहर की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक शोभा को देखकर उसकी मां पूछती है, बेटी अचानक कैसे आ गई? शोभा हंसकर जवाब देती है, मां कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था। शादी के बाद एक बार भी करुणा से नहीं मिल पाई। सोचा उससे मिलकर बहुत सी बातें करूंगी। यह सुनकर शोभा की मां उदास हो गई और बोली, अच्छा किया बेटा जो उससे मिलने आ गई, उसका आखिरी सहारा उसकी मां को भी भगवान ने उससे छीन लिया। अभी 3 दिन पहले ही उसकी मां चल बसी, बिल्कुल अकेली हो गई है। ऊपर से उसके ताऊ ने 15 दिन बाद उसकी शादी पक्की कर दी है। यह सुनकर शोभा को गहरा धक्का लगा। वह जल्दी से घर से बाहर निकलकर गांव की गलियों को पार करके करुणा के घर के सामने पहुंच गई। घर के सामने दरी बिछी थी, कुछ लोग वहां बैठे थे। शोभा करुणा को ढूंढती हुई अंदर चली गई। आंगन के सामने बरामदे में करुणा को घेरे गांव की कुछ औरतें बैठी थीं। करुणा, शोभा ने उसे पुकारा। शोभा को देखकर करुणा की जैसे चीख निकल गई, शायद कोई शोक लहर जिसे वो अभी तक दबाए बैठी थी उभर कर सामने आ गई। करुणा झट से रोती हुई आंगन में खड़ी शोभा के गले लग गई। शोभा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। करुणा ने उसे कस के पकड़ रखा था। शोभा मां चली गई।
सब खत्म हो गया। मैं अकेली रह गई। बार बार यही बातें करुणा दोहरा रही थी। शोभा उसे किसी तरह पकड़कर बरामदे में ले गई, उसे बैठाया। करुणा, तू चिंता मत कर, मैं हूं न तेरे साथ। करुणा को बहुत देर तक दिलासा देती रही। अब शोभा को समझ में आया कि क्यों इतने दिन बाद अचानक करुणा की याद आई जो उसे बेचैन कर गई। करुणा के दिल की आवाज शोभा तक संदेशा बनकर पहुंच गई। काफी देर बैठने के बाद शोभा ने करुणा से पूछा, तूने कुछ खाया? करुणा ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, शोभा बिल्कुल मन नहीं है, ऐसा लगता था जैसे माँ के साथ मेरे प्राण भी निकल जाएं, लेकिन तुझे देखकर लगा कि मेरा कोई अपना है। क्या तू कुछ दिन मेरे पास रुक सकती है? शोभा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं अभी यहीं हूँ। पर तुझे खाना खाना होगा। भूखे रहने से तो तू बीमार पड़ जाएगी। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, खाना खा ले। करुणा के बार बार मना करने पर भी शोभा ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। रात के समय जब करुणा सो गई तब उसकी ताई से शोभा ने कहा, ताई जी, इसे मत बताना कि मैं जा रही हूँ। सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी। ताई जी ने शोभा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी सुबह जरूर आ जाना, तेरे आने से इसकी जान में जान आ गई, बड़ी हिम्मत बंध गई तुझसे। करुणा को सोता छोड़कर शोभा घर आ गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई थी। अब करुणा का क्या होगा? यह सवाल बार बार उसे परेशान कर रहा था।